दोस्तों, आप खुश रहें और अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करता है। आगे आपकी पसंद है कि उस काम को आसान कर दें या मुश्किल बना दें। काम को पसंद हमने करना है, उसके बाद आसानियां और मुश्किलात नजर आती है। सियाने लोग कहा करते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है वो क्या है। तो उन्होंने बताया कि सबसे मुश्किल और महंगा तरीन काम जो है वो दूसरों को राजी करना होता। दुनिया को राजी करना सबसे मुश्किल काम है और सबसे महंगा तरीन काम है, जो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये बड़ों के फरमान आए। ये बड़े भी कोई फकत पढ़े ही नहीं होते थे, बड़े गुड़े हुए लोग होते थे। पढ़ने को तो आम लोग बहुत सारे पढ़ जाते, उनके पास संदेह भी होती। मैं सिर्फ पढ़े हुओं की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात करते हैं जो गुड़े हुए होते हैं, जो बात को समझते हैं, तय तक जाते हैं और जिंदगी को आसान बना लेते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन सियाने लोगों ने फरमाया कि दुनिया को राजी करना बहुत मुश्किल और महंगा तरीन काम है। और उन्होंने क्या सबसे सस्ता काम कोई बता दो तो वो क्या है। तो वो कहा करते थे सबसे सस्ता काम खुद को राजी करना और अपने खुदा को राजी करना। अब इंसान हैरान हो गए कि हम जैसे गुनाहगार तरस रहे हैं किसी तरीके से खुदा राजी हो जाए, मगर हमें खुदा ना मिला। अब कुछ कुछ उनकी बात की समझ आने लगी। अभी तक खुद नहीं मिला तो खुदा कैसे मिलेगा। अगर मुझे पता नहीं कि मैं ही अपने खुद को राजी कर सकता हूं, मैं कौन है, खुद किधर है, जब मेरा खुद मुझे नजर आ जाएगा कि मैं खुद को राजी कर सकता हूं तो मेरा खुदा राजी हो सकता है, तो कुछ राज खुलेंगे। इसीलिए रब के बंदों ने खास कर यही कहा था कि खुद में तलाश करो। कुछ आपके अंदर आपके मालिक की रूह है, आपके शारग भी उसी की है, आपका दिल भी उसी का है। हमने जैसे ही बाहर के सफर खत्म किए कि दुनिया को हम कैसे राजी कर सकते हैं, इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, प्रोटोकॉल लेना पड़ता है, प्रोटोकॉल देना पड़ता है, सब पैसे का ज़ाया होता है। इंसान तो गरीब गुर्बत उसके करीब भी नहीं आ सकती थी अगर इंसान खुद के लिए जीता या खुदा के लिए जीता। हमें सबसे ज्यादा बोझ यही था, मसाए भी ये थे कि हमने खर्चा कम ना किया, आमदन बढ़ाने के चक्कर में पूरी जिंदगी परेशान रहे। उसको कपड़े पाकर दिखाएंगे, उसको कपड़े लेकर देंगे, उसको ये करके दिखाएंगे, उसके सामने बड़े अमीर बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर भी दुनिया राजी नहीं होती। आखिरकार वही दुनिया जब दुश्मन बना देता है अल्लाह ताला, तो फिर इंसान सीधा अपने रब की तरफ आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। बाहर गए, वो तो दुनिया बाहर है, उनको तलाश करना पड़ेगा राजी करने के लिए
किस किस को बैल दोगे यार तू राजी हो गया कि नहीं हो गया? किस किस के पीछे बाजारों में भागोगे कि कोई राजी हो जाए? किसको कपड़े पहनकर दिखाएंगे कि कोई राजी हो जाए? तो हमारे दिल को खुद ही तसल्ली हो जाती है, हाँ राजी हो गया। होता वो भी नहीं, वो पागल नहीं है कि तुझे राजी करने के लिए आया था, पागल है। तो जब इंसान थक जाता है, गौर करता है, तदब्बर करता है कि क्या मैं पागल हूं कि लोगों के पीछे घूम रहा हूं, लोगों मुझ पर राजी हो जाओ, तो कहता है मुझे इतने आवारा घूमने की, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मैं उसको राजी करता हूं जो कहीं दूर नहीं है। तो अपने खुद को राजी करना शुरू कर देता। मेरा खुद तो मेरे पास है ना, मेरे अंदर एक चीज ऐसी है, ये जाहिर जिस्म से पापा के लोगों से इज्जत ले रहा हूं, मेरे पास खुद एक चीज है, मुझे उसकी खुशी के लिए करना है, उसके लिए जीना है। मैं अपने लिए कपड़े पहनूंगा, मैं अपने लिए जीऊंगा, मैं क्यों किसी के पीछे भागूं? जब खुद का मन राजी होना शुरू हो जाता है तो उसको प्यार करते करते, राजी करते 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 एक वक्त आ जाता है, उस मन का कोई खालिक होता है, उस जर्रे का कोई कुल होता है। जब वो चमक पैदा करता है तो कुल रोशनियां शुरू हो जाती हैं। फिर वो जाकर समझने की कोशिश करता है कि ये जिस्म मैं नहीं, मेरा नहीं, असल मैं वो हूं जो जिस्म को भी मेरा कहता है, जो मेरे हाथ को भी मेरा कहता है, मैं वो हूं। जब उसकी पहचान करता है तो फिर इंसान को दुनिया राजी करने की जरूरत नहीं रहती। पहले दुनिया के पीछे भागता था, अब मुमकिन है कि दुनिया उसके पीछे भागे। पहले खुद दरवाजे लोगों को राजी करने के लिए खटखटाता था, अब हो सकता है अगर खुदा ने फजल कर दिया तो दुनिया इसके दरवाजे खटखटाना शुरू कर। हम आप पर राजी होना चाहते हैं, मगर वो कब हो सकता है? मरने के बाद, या जिंदगी में भी होते हैं, मरने के बाद भी हो। अगर इंसान के अंदर हकीकत होगी तो वो खुद ब खुद अय्यां हो जाए, और ज्यादातर वो मरने के बाद होते हैं। जिंदगी में तो लोग जीने की सजा देते हैं, मरने के बाद कदर बढ़ जाती है। और ये भी कुदरत का निजाम है, जीते जी तो लोगों को नजर भी नहीं आते, मरने के बाद बेहतर हो जाता है काम, क्योंकि असल जो होता है ना वो मिटता नहीं। अगर उसमें कुदरत का ख्याल होगा या कुदरत ने बात डाली होगी तो कुदरत ने ही वो बात आगे पहुंचानी होती है, इंसान के बस में नहीं होता, वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों कोशिश करो, कम खर्चा बाला नशी इसी में है कि दुनिया को राजी करना छोड़ दो, अपने मन को राजी करना शुरू कर दो। जिस दिन आप अपने मन के लिए खाएंगे, मन के लिए जिएंगे, मन के लिए पहनेंगे, मन के लिए घूमेंगे और मन के लिए ही सारा कुछ करेंगे, फिर आपका मन भी आपको ऐसे महसूस होगा जैसे वो आपको खाने की दावत दे रहा है कि जिस्म तो जिंदा रहे, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं, चलो आओ खाना खाने की तरफ चलते हैं, चलो पानी पीने की तरफ चलते हैं, चलो दुनिया से मिलने की तरफ चलते हैं, फिर कुछ अंदाज और हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें महंगाई वाले काम, पैसे खर्च करने वाले काम की क्या मुसीबत में पड़ी है कि हम फजूल खर्चियां भी करें, लोगों को राजी भी करें। हम वो काम क्यों नहीं करते जो इतना सस्ता है कि अपने मन को राजी करें, अपने खुद को राजी करें।
या अपने खुदा को राजी करें जहां खर्चा भी नहीं होता, किराया भी खर्च नहीं होता। दुनिया को राजी करने पे लगी तो बस से भर भर के मोनोग्राम लगा के झंडे लगा के जाना पड़ता। खुद या खुदा को राजी करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, वो हर वक्त हाजिर है, हर जगह हाजिर है। फिर दूर जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, खुद के पास ही खुदा होता है और खुदा हर जगह मौजूद होता है। जिस घर में याद करो वही घर उसका होता है। खुदा वजूद नहीं, एक तवानाई नेचुरल कुव्वत है, किबरियाई कुव्वत का नाम है, जिसको हम अल्लाह, रब, रहमान, गॉड, भगवान, ईश्वर कहते हैं। वो एक बहुत बड़ी ताकत का नाम है जो हर जगह मौजूद होती है। आप जंगल में तन्हाई में अकेले भी आप गलत नहीं कर सकेंगे अगर आपको यकीन हो गया कि वो यहां भी हाजिर व नाज़िर है। अगर आप अकेले कमरे में तन्हाई में भी अगर आपको महसूस हो गया कि वो हाजिर व नाज़िर है, हर वक्त मुझे देख रहा है, समीउल अलीम है, आप कुछ बुरा न कर सकेंगे। जैसे इंसान की नजर गुनाह से रोक दी है, इसी तरह रब की नजर भी इंसान को गुनाह से रोक देती है, क्योंकि इंसान को पता है कि मुझे कोई देख रहा है, फिर उससे हो नहीं सकता इसकी, इसलिए कि इंसान को यही रोकने के इसबाब हैं। गुनाह से कब रुकेगा? उस वक्त जब उसे कोई रोकने वाला महसूस होता है या देखने वाला महसूस होता है। जब उसे पता चल जाता है कि रब मुझे हर वक्त हाजिर और नाज़िर देख रहा है, तो फिर इंसान कोशिश करता है कि मैं हर वक्त उसी के हसार में रहूं। मैं चलूं भी तो मुझे महसूस हो कि वही मुझे चला रहा है। मैं पानी की तरफ जाऊं, पानी पीऊं तो मुझे महसूस हो कि पानी की तरफ भी मुझे वही ले जा रहा है और पानी भी मुझे वही पिला रहा है और पानी है भी उसी जात का। दोस्तों, सब दुनिया का एक मुकाम नहीं होता, परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए इस दुनिया का निजाम भी चलना है। ये सारे लोग ऐसा थोड़ी हो जाएंगे कि गौतम बुद्ध की तरह बीवी बच्चे छोड़ दिए, ईसा की तरह शादी नहीं करानी, या और भी ऐसे लोग मिले, आप देखेंगे उन्होंने शादियां नहीं कराई। तो कई ऐसे भी हुए उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से शादियां कराई, ये भी है। तो ये सारा निजाम चलना है। आप इतने फिक्रमंद ना हो कि सारे ईसा की तरह हो जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है दुनिया में कि दुनिया में सारे छड़े हो जाएंगे, सारे रंडे हो जाएंगे, सारे शादीशुदा हो जाएंगे, ऐसा ना सोचो। कहीं देखेंगे आपको 100 शादी नजर आएगी, आपको 50 शादियां नजर आएंगी, कहीं देखेंगे शादियां है ही नहीं। तो इसलिए कुदरत की हिकमतें हम नहीं जानते। हर आदमी एक मुकाम पर नहीं होता, हर आदमी एक ही तर्ज पर नहीं होता। ये इंसान के काम बहुत ज्यादा हैं। आप कहें कि एक एक काम को सीधा करना मैं शुरू कर दूं, ये रोटी खानी है, इसको ऐसे खानी है, फिर उसके बाद ये 7 दिन इधर लगाऊं, 7 दिन पानी कैसे पीना है, कैसे लेना है, कैसे देना है, कितना पीना है, ये 7 दिन मुझे सुबह कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, फलाना काम हो गया। इसी तरह आप ये ना देखें कि मुझे हर काम को लहदा ठीक करना है। आप ऐसा करें कि आप खुद को ही ठीक कर लें, बाकी काम सब ठीक हो जाएंगे। जब आपके मन की रेवड़ी, दिल की रेवड़ी सीधी हो जाएगी तो यकीन जानोगे आपका चलना फिरना भी इबादत बन जाएगा। आपका दूसरों को देखना भी अगले के दिल में सुकून पहुंच सकता है। इसी तरह दोस्तों,
हर चीज एक एक को सुधारने की बजाय खुद के मन को ही सुधार ले। ये ना देखेंगे कि ये काम में नेकी है तो ये काम में नेकी नहीं ना। जब आपका मन सीधा हो गया, आपकी रूह पाक हो गई, आपका दिल पाक हो गया, तो आप जहां से भी जाएंगे, यकीन जाने आप सब्जी भी खरीदने जाएंगे तो सब्जी वाले का नुकसान नहीं सोचेंगे। कोई सौदा लेने जाएंगे आप उसका नुकसान नहीं सोचेंगे, और बल्कि सौदा खरीद कर हो सकता है आप दुआएं दें, अल्लाह ताला इसका निजाम चलाना, ये गरीब के पास बहुत थोड़ा सामान रह गया, अल्लाह इसके बच्चों का निजाम चलाना। आप वहां भी दुआ कराएंगे जब आपका मन ठीक होता है। तो इसलिए जब इंसान का मन ठीक हो जाता है, फिर उसे किसी स्पेशल काम उसके लिए कुछ नहीं होता, उसके लिए हर काम स्पेशल हो जाता। बाकी मेरे दोस्तों, कोशिश करते रहें, दिल की बात माना करें, इसको खुश रखने की कोशिश करें। जब हम खुद को पहचान लेंगे कि ये मेरे सिस्टम को कौन चला रहा है, सांस अंदर बाहर कौन फेंक रहा है, मेरे फेफड़े, कलेजी, गुर्दे, इतने अरबों सेल मेरे जिस्म में मौजूद हैं, सबको खून कौन पहुंचा रहा है, आपको समझ आ जाएगी कि ये मैं खुद नहीं हूं, मेरा खुदा है। खुद के बाद ही खुदा की समझ आएगी। अगर खुद को नहीं देखेंगे, खुद को राजी नहीं करेंगे, तो खुदा राजी कैसे होगा। खुदा भी यही चाहता है कि मेरा बंदा राजी हो जाए। बंदा जब चाहने लगे मेरा खुदा राजी हो जाए, इसी को ही राजी बर रजा कहते हैं। ख्याल का एक हो जाना है। रब भी माफ करने वाला, बंदा भी माफ करने वाला, रब भी सब्र करने वाला, बंदा भी सब्र करने वाला। बस आगे आगे बात बढ़ती जाएगी कि रब पैदा करने वाला, मददगार, बंदा भी होता है पैदा करने में। मौत का मालिक खुदा है, उसके पीछे असबाब बंदे के बस में होते हैं। आगे दोस्तों, आगे की कहानियां, आगे की बातें खुद समझो। जब प्रैक्टिकल हो जाएगा, अल्लाह ताला खुद समझा देगा। अकल से पहले वो समझने की कोशिश ना करना, वो समझ में नहीं आएंगी बातें। जब तक उस मुकाम पर नहीं पहुंचोगे, खुद वो नहीं बनोगे, उस वक्त तक कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। खुश रहा करो, और खुश रहने का यही तरीका है कि खुद को खुश रखो और अपने खुदा को खुश रखो। यही है आसान तरीका। और फिर कहता हूं, खुश रखो, अल्लाह खुश रखो।